हरियाणा के कैथल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक नशे के आदी बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। चिल्लाते चीखते हुए मां की जान ली गई और जब हत्या कर चुका तो मामा को फोन कर कहा, तेरी बहन को मार डाला, आकर उठा ले। पूरा गांव इस वारदात से दहल उठा है। मामला कैथल के सिरटा गांव का है, जहां 17 साल के लड़के ने नशे के लिए मां से 50,000 रुपए मांगे। मां ने जब मना किया तो दरिंदे बेटे ने मां पर बेरहमी से हमला कर दिया। पहले उसे बुरी तरह पीटा और फिर चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़का 3 साल से नशे का आदी था। वह नशे की लत में बुरी तरह फंसा हुआ था। आरोपी ने पहले भी मामा को फोन कर जान से मारने की धमकी दी थी और जब वारदात को अंजाम दिया तो फिर खुद कॉल कर कहा, तेरी बहन को खत्म कर दिया। इस खबर के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है? जसवीर सिंह है जी। पिता का नाम करनैल सिंह, गांव डोर से। क्या मामला हुआ? मेरी सिस्टर थी जी मूर्ति देवी, जो कि सिरटा गांव में शादी हुई थी। मूर्ति वाइफ ऑफ कुलदीप सिंह। तो कल शाम को मेरे पास फोन आता है। फोन आने के बाद मेरे को पता लगता है कि आपकी बहन की डेथ हो गई है। तो मैंने वहां मौके पर जाकर देखा। तो मौके पर जाकर देखने के बाद तो मैंने वहां पर जाके घटने के बारे में पूछा। घटने के बारे में पूछने के बाद तो कोई कहने लगा मेरे को, अकबे इसका तो अटैक आया है, और कोई कुछ कहने लगा। तो मैंने देखा उसके चेहरे वगैरह को हाथ लगाकर, तो देखा तो उसके चेहरे पर रस्सी के निशान थे। तो मैंने 112 डायल पे फोन किया। फोन करने के बाद प्रशासन वहां पर आया। प्रशासन ने आने के बाद अपनी कार्रवाई शुरू करी। कार्रवाई शुरू करने के बाद तो वहां पे पता लगा जी उसके शरीर पर काफी चोटों के निशान थे और उसको मार दिया गया है। किस टाइम की घटना है ये? ये कल शाम की है जी, लगभग 6:30-7 बजे की। आपके पास किसका फोन आया? मेरे पास मेरे बाण का फोन आया। बोला नुका मामा ने मैं ना मारूं, तो मान ले इनका रोज का क्लेश हो रहा था जी। तो मैंने कहा भाई थारा आपसी क्लेश है, महा ज्यादा परेशान न करा। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर फोन आता है मेरे पास 15-20 मिनट के बाद। कहता हूँ मैंने इसको मार दिया, अपने को उठा के ले जा। और जो इसका देवर है सतीश कुमार उर्फ काला, इसके ससुर जी है और इसकी सासू है और इसकी जो देवरानी है वो मौके पे हैं जी। एक ही छत के नीचे रहते हैं। उनसे जाके हमने पूछा अभी ये घटना कैसे कैसे हुई है। उन्होंने हमारे को साफ मना कर दिया। हमने तो इस बात के बारे में पता ही नहीं है। जिस टाइम मान लो उसको मार दिया गया, उसके साथ डंडे मारपीट से पिटाई करी गई है, वो चिक्की चलाई भी है जी। ऐसा तो है नहीं अभी उसने पता नहीं लगा है। अभी काफी किलोमीटर का दायरा में थे, एक ही छत के नीचे रहते हैं। ये सभी के सभी एक ही क्या नाम लेकर जो प्लानिंग के जुट उसको मार दिया गया है। नाम क्या था और उम्र कितनी? नाम मूर्ति देवी था, उम्र उनकी 36 साल क्या थी। लगता है कि उसमें कोई सारे और भी परिवार के? हाँ, परिवार के हैं जी। जो उसके देवर है, ससुर जी है, उनकी सास है, उनकी देवरानी है। इन्होंने बता रहे हैं कोई फांसी वाला, ये क्या मामला है? हमारे को तो जी फांसी का कोई लगता नहीं है। पहले उसकी डेथ करी गई है, फिर उसको अगर लटकाया गया तो बाद में फांसी पर लटकाया गया। क्या कुछ शिकायत है? पुलिस को हमने तो ये शिकायत दी है जी, अगर हमारे को न्याय दिया जाए और जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहाँ परिजनों से बात की आपने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जी हमारे को कोई आश्वासन नहीं दिया जी। जो गांव के थे और थे, उन्होंने तो बस हमारे को यही कहा, हम थारा पेटा भरा, हम थारा पेटा भरा। जिस टाइम मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने वहां पे जांच करी। जांच करने के बाद पता लगा कि उनके शरीर पर इतने चोटों के निशान है, इतने चोटों के निशान है। तो इससे पहले भी कोई घर में कोई विवाद है? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बहन को जो उनके देवर है सतीश कुमार है, वो प्रॉपर तंग करता था। कभी जमीन के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। कम से कम ये 3-4 सालों से उसको परेशान कर रहा था लगभग। उनके हस्बैंड जी क्या नाम है, ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं। मौके पे थे निकल? नहीं, वो कल मौके पे। क्या करते हैं? मूर्ति देवी घरेलू काम करती है जी। सिलाई का अपना काम कर रही थी। सिलाई का काम करके ही अपने बच्चों को पाल रही थी। जो इसके देवर जी हैं और जो इनके लड़के कुमार है, ये नशे का काम करते हैं और नशा बेचते हैं और फुल नशा करते हैं। इनसे मौके पर भी सीवन थाने के अंदर परसों नशा पकड़ा गया, 30-35 किलो बुक्की। तो पोस्टमार्टम करवा लिया गया है क्या? नहीं, अभी डॉक्टर साहब आने लग रहे हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद देखते हैं जी क्या जांच में। कल दिनांक 27/4/2025 को शाम में करीब 8:15 बजे ही रात को कंट्रोल रूम कैथल से सूचना प्राप्त हुई भी गांव सिरटा में मर्डर हो गया एक लेडीज का, मूर्ति वाइफ कुलदीप। जिस सूचना पर हम गांव में पहुंचे, वहां पर
जाने के बाद वहाँ इसका भाई विनोद और निवासी डोहर मिले, तो उन्होंने मैं बताया भी हमारी लड़की का मर्डर कर दिया है इन्होंने, तो हमने पर्चा दर्ज कर दिया है। बाकी पोस्टमार्टम होने लग रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शरीर पर चोट के हाँ, चोट के निशान है, उसके चोट के कुछ निशान है, काफी निशान है चोट के। परिजनों ने कहा जैसे इस मर्डर में कई लोग शामिल हो सकते, तो क्या कुछ जांच में देखा सकता है? अभी जांच के दौरान उन्होंने भाई ने एक आदमी का जो उसका लड़का है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया है, तो जैसे ही इस आगे कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई सामने आएगा तो तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। पोस्टमार्टम करवा देंगे? नहीं, करवाने लग रहे हैं, अभी जारी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। सवाल ये उठता है कि नशे की लत किस हद तक इंसान को हैवान बना देती है। एक बेटा अपनी मां का ही कातिल बन गया। प्रशासन के लिए भी ये एक चेतावनी है कि अगर समय रहते नशे पर लगाम नहीं लगी तो ऐसे दिल दहला देने वाले हादसे बार बार दोहराए जाएंगे। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।